बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भले के इंतखाबी निशान की बहाली का जो फैसला था पेशावर हाई कोर्ट का, उस पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 तारीख को बेंच फिक्स कर दिया है समात के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। 2 तारीख क्यों? 2 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताएंगे। नाज़रीन, सियालकोट की डार फैमिली के हवाले से एक खबर है कि डार फैमिली एक बहुत बड़ी टेक्निकल मुश्किल में फंस गई है। मैं सियालकोट था, मेरी बातचीत हुई वहाँ पे। आपसे शेयर करूँगा कि मुश्किल में किस में फंस गई डार फैमिली, और बड़ी सख्त मुश्किल में फंस गई है। एक उनसे बड़ा अजीब फैसला हो गया है। और नाज़रीन, हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका काम है इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाना। वो इंतखाबात की शफाफियत तो यकीनी नहीं बनाई जा सकी। 32 करोड़ का EMS बनाया था, उसकी मज़ीद 2 शिकायत सामने आई हैं कि वो सिस्टम नहीं चल रहा। तो बाकी इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने इंतखाबात के वाले से कह दिया, बड़ी सख्त वार्निंग दे दी है। लगता है वो इंतखाबात के होने के बड़े सख्त खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि हमारे किसी एक कारकुन को भी कैंपेन के दौरान कुछ हुआ तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होगी। तो ये जनाब चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, जिन पे हमने आज बात करनी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भले के इंतखाबी निशान के हवाले से। एक तो नाजरीन, इस पर ना सियासी जमातों का रद्द अमल भी आना शुरू हो गया। बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आया शहबाज शरीफ साहब का भी, मैं इस पर बात करूँगा आगे चल के। लेकिन जो एक इस पर फैसला होने वाला है भले के इंतखाबी निशान के हवाले से, ये जो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि ये आर्जी एक फ़ैसला हुआ है। ये एक अबूरी फ़ैसला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया कि 9 तक भले के इंतखाबी निशान के ऊपर उन्होंने रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को सस्पेंड कर दिया है और भले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। तहरीरी फैसला भी इसका 3 सफ़हात पर मुश्तमिल जारी हो गया है, जिसमें बताया गया कि भाई 8 फरवरी को इंतखाबात है, 13 फरवरी को इलेक्शन समझ जारी करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ऐसे में एक पार्टी को उसके इंतखाबी निशान से महरूम नहीं किया जा सकता। और इस पर जनाब अब ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक पटिशन की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो फिक्स हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच इस अहम तरीन केस की समाअत करेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भले का इंतखाबी निशान देना है या नहीं देना। अब सरबराही कौन कर रहा है? जस्टिस काजी फाइज ईसा। बस ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मारा मारा फिर रहा है एक अदालत से दूसरी अदालत, भाई मसला क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम है इंतखाबात करवाना, और एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर से छोटी 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 खामियां निकाल के आपका सारी इस वक्त जो एनर्जी है वो लग रही है उस पार्टी को इलेक्शन से बाहर करने के ऊपर। सारी आपकी सारी दौड़ें लगी, सारी आपकी एनर्जी वहाँ पे सर्फ हो रही है। बजाय इसके कि इस वक्त आपको शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए आपको अपने इंतजामात देखने चाहिए, आपको अपने इन हाउस आपकी जो तैयारियां हैं उस पर फोकस करना चाहिए। फोकस सारा किस पे? अदालती केसेस के ऊपर, किसी भी तरह तरीके से आपको इंतखाबात से बाहर करने के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक और नाअहली सामने आई है कल। हालांकि वजाहत सामने आई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन वो वजाहत जो है वो लगता है कि झूठ साबित हुई है, गलत साबित हुई है। चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की का जो EMS सॉफ्टवेयर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें नताइज को कंपाइल करना है इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें रिजल्ट जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से जाएंगे ROs के पास। फिर ROs और DROs जो हैं, ROs भेजेंगे DROs को, DROs रिजल्ट मुरतब करके भेजेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो वो जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है वो नहीं चल रहा। 19 दिसंबर से ऑनवर्ड इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम गैर फाल है, नहीं चल रहा। उस पर बहुत सी खराबियों की निशानदेही हुई है। लॉगिन के इश्यूज़ हैं, लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ हैं, और तीसरे नंबर पर जो मुतल्लिका इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसमें काफ़ी मसाइल आ रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया भी था, खबर दी थी सहाफ़ी फ़हीम अख्तर ने कि जो फॉर्म 31 और पब्लिक नोटिस जो है, जब ये भेजे जाने की कोशिश हुई EMS के ज़रिए, वो फ्लॉप हो गई थी, वो नाकाम हो गई थी। पहले जॉब के RO ने ख़त लिखा था, उसके बाद अब PB 11 झलमक्सी और PB 48 यानी बलूचिस्तान की जो PB 48 है नशिस्त पशीन की, वहाँ से इन 2 जगहों से ROs ने अपने अपने DRO को ख़त लिखे हैं और लेटर्स लिख के बताया कि भाई ये 19 तारीख से ऑनवर्ड ये सिस्टम नहीं चल रहा, हमारा काम इससे मुतासिर हो रहा है, हमारे काम का हर्ज हो रहा है, हमारी पेशा वराना जिम्मेदारियों में खलल डल रहा है। 32 करोड़ रुपए का सॉफ्टवेयर बनाया। अभी इलेक्शन का बोझ इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आया नहीं है, पहले ही ये सॉफ्टवेयर फारिग हो चुका है, या मैं अक्सर बात करता हूँ क्या फारिग करवा दिया गया है। क्योंकि RTS बिठा के जिस तरह से नताइज को तब्दील किया गया था, तो लगता है कि EMS को भी बिठाने के हवाले से या ख़राब करने के हवाले से, करप्ट करने के हवाले से पहले से लोगों की जहन साजी तो कहीं नहीं हो रही कि इलेक्शन डे के ऊपर ये सिस्टम बैठ जाए और फिर मन माने नताइज जो हैं वो मुरतब किए जाएँ मैनुअली। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो उसमें
फिर कोई बहुत ज़्यादा डंडी मारने का मार्जिन जो है वो नज़र नहीं आता। तो लगता है कि ये जानबूझ के तो नहीं किया जा रहा है, सवाल है हमारा। दूसरा यानी वो नुकता वही है कि इलेक्शन कमीशन का फोकस जिस चीज़ पे होना चाहिए वहाँ नहीं है, केसेस के ऊपर है। अच्छा, दूसरा शहबाज शरीफ साहब और बाकी जमातें भी, मरीम नवाज़, मौलाना फजल रहमान, सब खुल के आ गए हैं पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। एक तो इल्ज़ाम लग रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जज साहब हैं जिन्होंने फैसला दिया था, उन्होंने उनके कुछ रिश्तेदार हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं डेरा इस्माइल खान से, उन पर इल्ज़ाम लगाया शहबाज शरीफ। तो ये भी कहा है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भले के इंतखाबी निशान के हवाले से, उसकी बहाली के हवाले से, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार पर हमला है। अच्छा, एक सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया गया है। शहबाज शरीफ साहब, आपको क्या इस मामले पे मसला है कि तहरीक इंसाफ अगर भले के इंतखाबी निशान पे लड़ती है, इसका मतलब है कि आप खाइफ हैं, आप डरे हुए हैं कि तहरीक इंसाफ की भले के इंतखाबी निशान पर ना आ जाए, इसीलिए आप भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से ये मामला जो है इसमें तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आ जाए, तहरीक इंसाफ भले के इंतखाबी निशान से महरूम हो जाए। तो यानी कि वो जमात मुस्लिम लीग नवाज़, में अक्सर ये बात करता हूँ कि जब 2018 में, मार्च 2018 में सेनेट के इंतखाबात के वक्त मुस्लिम लीग नून के सेनेट के कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट कर दिया गया था, उनसे इंतखाबी निशान ले लिया गया था, वो एक बहुत ही गलत फैसला था। अब जबकि उसमें फिर भी चले कैंडिडेट्स जो हैं वो 15-20 थे मुस्लिम लीग नून के, वोट देने वाले भी नून लीग के अपने MPs थे, तो उसमें को बहुत ज़्यादा नून लीग को बहुत ज़्यादा बल्कि बिल्कुल नुकसान हो ही नहीं सका था। बहुत छोटा इलेक्टोरल कॉलेज था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स भी ज़्यादा हैं और इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो 12 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इम्कान, बल्कि यकीनी तौर पर ऐसी सूरत हाल मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होना ही होना है। तो अपने वाले फैसले पे तो आप कहते हैं ज़्यादती हुई थी, हम भी कहते हैं ज़्यादती हुई थी, लेकिन आज एक और ज़्यादती जब हो रही है, आप कह रहे हैं अपने वाली जो हुई थी वो गलत हुई थी, आज जो हो रही है वो ठीक हो रही है। तो शहबाज साहब थोड़ी सी ज़रा हिम्मत पैदा करें, गलत को गलत कहना सीखें, बुरे को बुरा कहना सीखें। शायद यही वजह है कि आज मुस्लिम लीग नून को सख्त किस्म के पॉपुलैरिटी क्राइसिस का सामना है, सख्त किस्म के चैलेंजेस का सामना है, बावजूद इसके कि मुखालिफ के हाथ पाँव बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो पॉपुलर से पॉपुलर होता चला जा रहा है। अच्छा, आज मैंने विज़िट किया था सियालकोट का, जहाँ मैंने हल्का N71 में लोगों से बातचीत की, पब्लिक से मैंने बातचीत की। तो यकीन जानिए कि मुझे जो सूरत हाल नज़र आई है हल्के के अंदर, आज की जो मेरी लोगों से गुफ्तगू थी उसमें तो मुझे यानी कल रात जो मैंने की, कल शाम में की, उसमें मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग के ऊपर मुझे बरतरी पर नज़र आई है। हालांकि अभी तक तहरीक इंसाफ ने किसी को अपना कैंडिडेट नामजद नहीं किया। उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा अभी तक अपने तौर पर कैंपेन कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक्सेप्टेंस है हल्के के अंदर, वो फ़िलहाल मोर देन 50% दिखाई दे रही है। डिटेल रिजल्ट इस सर्वे के मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह मैंने कोयटा में आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ सबसे आगे है, तो मुझे सियालकोट डिवीज़न के अंदर भी, जिसमें पिछले इलेक्शन में 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में स्वीप किया था। कौमी असम्बली की 5 सीटें नून लीग ने जीत ली थी, जबकि सूबाई असम्बली की 11 में से 9 सीटें नून लीग ने जीती थी। आज सूरत हाल वहाँ पर मुख्तलिफ है। आज तहरीक इंसाफ बहुत ही टफ टाइम दे रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, तो ये वहाँ की सूरत हाल थी। बाकी जो डार फैमिली है वो एक बड़ी मुश्किल में आ गई है, वो इसलिए कि उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज़ डार के नाम पर एक प्रॉपर्टी निकल आई है। अच्छा, प्रॉपर्टी जो निकल आई है उसके बारे में रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा कस्में उठा के, वो कुरान की और रब की कस्में उठा के कह रही है कि भाई मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता। अच्छा, पता कुछ इत्तलात कुछ इस तरह की आ रही हैं कि यहाँ ना कुछ ओवर राइटिंग वगैरह करके मुबैना तौर पर ये प्रॉपर्टीज़ उनके नाम पे डाली गई हैं, हालांकि थी नहीं उनकी। और अब मसला ये है कि रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा और उमर डार को इसमें नॉमिनेट किया गया कि दोनों के 10-10 मरले के प्लॉट्स हैं। अच्छा, अब क्यों डाले गए उमर डार रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा के साथ? वो इसलिए डाले गए हैं कि रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा की कवरिंग कैंडिडेट हैं उमर डार की बीवी। तो अगर रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा अगर इलेक्शन लड़ने से उन्हें रोक दिया जाता है इस टेक्निकल नुक्ते की बुनियाद पर, तो यही नुक्ता जो है कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का जो है वो अप्लाई होगा उमर डार की बीवी के ऊपर, चूँकि उमर डार के ऊपर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने सासे छुपाएँ। तो इसमें खदशा इस बात का है कि अगर रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा को अगर मुतलका RO इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देता, स्क्रूटनी में अगर वो क्लियर नहीं होती हैं, तो फिर उनकी जो बहू हैं वो भी इलेक्शन, यानी उस्मान डार की भाभी और उमर डार की बीवी, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। सेम ग्राउंड्स के ऊपर उन्हें भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा।
तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैंने पहले आपको खबर भी दी थी जब स्क्रूटनी का अमल स्टार्ट हुआ था, उससे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करने के लिए एक और प्लान पर काम शुरू हो गया है। और स्क्रूटनी के वाले से नीचे आरओज़ को बड़ी सख्त हिदायत दी गई है कि बहुत ही सख्त आपने, बहुत ही स्ट्रिक्ट आपने स्क्रूटनी करनी है। मकसद क्या था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंतखाबी अमल से बाहर करना। अच्छा, इसमें इमरान खान ने एक बड़ा टेक्निकल कार्ड खेला था, वो अप्रिशिएटेबल है, लायक तहसीन है। इमरान खान ने यह किया, उन्होंने कहा जी मैं भी टिकट जारी नहीं करता, जाएँ हर हल्के से जिसका दिल करता है, जो ख्वाहिशमंद है वो जाकर पीटीआई का टिकट अप्लाई करे, स्क्रूटनी के अमल से गुजरे। स्क्रूटनी के अमल में अगर तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाता है तो पीछे कुछ ना कुछ हमारे कैंडिडेट्स मौजूद होंगे, तो हम उन्हें टिकट देंगे। पॉपुलरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वैसे भी बहुत है, तो कोई भी हमारा कैंडिडेट आके इलेक्शन जीत सकता है। तो इसमें अब देखते हैं कि पीटीआई जो है वो आती है, रेहाना इम्तियाज़ डार साहब की सूरत में आती है या फिर कोई और उन्हें कैंडिडेट लाना पड़ता है। तो उन्होंने ये किया था कि अगर हम पहले अपने कैंडिडेट्स को लॉन्च कर देते हैं तो स्क्रूटनी के अमल में उन्हें रोक दिया जाएगा। अब बाकी लोग तो सारे छुप के बैठे, दबक के बैठे हैं। रेहाना इम्तियाज़ डार साहब बड़ी खुल के सामने आ गई थी, और नज़र आ रहा था कि बड़ी एग्रेसिव और बड़ी खौफनाक कैंपेन ये सियालकोट के अंदर रन करने वाली, और ये जीतने की पोजीशन में जब ये नज़र आने लगी तो उनके ऊपर ये काम, यानी कि जब नज़र आ रहा था कि तहरीक साहब इन्हीं को टिकट देगी, ये तहरीक साहब की यकीनी टिकट होल्डर थी, इन्हें इंतखाबी अमल से बाहर करने की कोशिश शुरू हो गई। तहरीक साहब के दीगर भी कई लोगों को, जिसमें शेख इम्तियाज़ हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर्स अदालत के हुक्म के बावजूद एक्सेप्ट नहीं किए गए, उन्हें इस दौर से बाहर किया जा रहा है। बाकी तहरीक साहब के कई ऐसे रहनुमा मौजूद हैं कि जिन्हें इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया गया है स्क्रूटनी के स्टेज के ऊपर, जैसे कि हमने आपको खबर दी थी। बाकी फ़ौजी अदालतों के हवाले से बेंच पर साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने ख़त लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत 3 रुकनी पैनल है, जिसमें कमेटी है जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद है, जस्टिस एजाजुल हसन, उन्होंने ख़त लिख के कहा है कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो 6 रुकनी बेंच बना है जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में, वो नहीं बनना चाहिए, वो गलत है। बल्कि ये बेंच जो है ये 7 जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को इसकी सरबराही करनी चाहिए, जो फ़ौजी अदालतों के हवाले से बनाया गया है। बाकी मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया है ही इज़ वेरी मच वरीड अबाउट सिक्योरिटी। वो कहते हैं सिक्योरिटी के हालात बहुत ख़राब हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, 2 सूबों में। ऐसे में इंतखाबात जब करवा रहे हैं, हम तो घरों से निकल ही नहीं सकते कैंपेन करने के लिए। वो कह रहे हैं हमारे किसी कारकुन को कुछ हुआ तो इसका ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान होगा इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और वो कह रहे हैं कि हम तो पहले कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए थे। इस तरह की सिक्योरिटी की सूरत हाल में जब चीफ जस्टिस इलेक्शन मेक श्योर कर रहे हैं, तो इलेक्शन के साथ साथ इलेक्शन की सिक्योरिटी भी मेक श्योर की जाए। और सिक्योरिटी की जब बात आती है तो GHQ में होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया है कि फ़ौज ने इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी जो ताउन है वो पेश करेगी। तो ये खबर वहाँ से सामने आई है। बाकी जो मामला है, जो मैं बता रहा था कि 2 तारीख को ये केस लगा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो फैसला आया था, तहरीक इंसाफ के हक़ में जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 तारीख फिक्स की, 2 जनवरी। 2 जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे लगता है कि इसमें तहरीक इंसाफ को शायद उनके हक़ में फैसला आ जाएगा। लेकिन 2 जनवरी इसलिए भी शायद रखी गई हो कि 2 जनवरी को ही मियाँ नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली का केस भी सुना जाना है, जिसमें चीफ जस्टिस अपना माइंड दे चुके हैं। इसमें जस्टिस अतर अब्दुल्ला अपना माइंड दे चुके हैं कि ताहयात नाअहली नहीं, नाअहली की मुद्दत 5 साल होनी चाहिए। तो कहीं ये बैलेंस आउट तो नहीं हो रहा कि 2 को एक फ़ैसला नून लीग के हक़ में आ जाए, एक फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में आ जाए। बहरहाल तहरीक इंसाफ को अगर बल्ला मिल जाता है तो मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन 5 साल के लिए नायल हों या 10 साल के लिए या 1 साल के लिए, तहरीक इंसाफ उन्हें दोबारा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देगी अगर तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर लड़ती है। तो ये अपडेट्स हैं जनाब कि डार फैमिली का मैंने बताया। मैं दोबारा से क्विकली मैं कमेंट करता चलूँ कि उस्मान डार से बात हुई थी, वो ये कह रहे थे अगर वालदा जाती हैं तो फिर भाभी भी चली जाएंगी, तो हमारी डार फैमिली जो है वो इस इंतखाबी अमल से बिल्कुल आउट हो जाएगी। तो वो बड़े इस बात पर बड़े वरीड हैं। तो ये अपडेट्स हैं आज की जनाब। अगली वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हाँ, जाते जाते एक चीज़ और इंपॉर्टेंट रह गई है। NA-46 में आज इंटरव्यू जो हो रहे थे, गुज़श्ता रोज़ हुए, अंजुम अकील और ज़ीशान नकवी का इंटरव्यू हुआ। अंजुम अकील साहब जो हैं उनका टिकट ख़तरे में नज़र आ रहा है। यहाँ ज़ीशान नकवी को टिकट मिलने का इम्कान बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जिसमें पूछा गया अंजुम अकील से कि भाई आप 3 इलेक्शन यहाँ से हार चुके हैं और आप ऐसे हालात में भी इलेक्शन यहाँ से आ रहे हैं कि जब 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हवा थी मुल्क के अंदर। उन्होंने कहा जी वो मैं 3 नहीं 2 आ रहा। उन्होंने कहा ज़िमनी इलेक्शन भी आप आ रहे हैं भाई साहब, ज़िमनी इलेक्शन को भी आप शामिल करें, वो भी आपके खाते में पड़ता है। कि जी पार्टी ने मेरी मुखालफत की, ये हुआ वो हुआ। तो उनके पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। तब उन्होंने ज़्यादा बोलने की कोशिश की तो शहबाज शरीफ ने शटअप कॉल भी दे दी। तो उससे मुझे लग रहा है बज़ाहिर के अंजुम वकील का मुझे उन्हें टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है। ये टिकट शायद मुझे लगता है ज़ीशान नकवी को दे दिया जाएगा। बाकी तारिक फजल चौधरी पॉपुलर हैं, उन्हें भी एक टिकट इस्लामाबाद के NA-48 से दिया जाएगा। 47 का फैसला नून लीग का भी कोई वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ सका। ये अपडेट्स आज की। अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।